उस जमाने में, जिस जमाने में मुनियों के दर्शन दुर्लभ थे, उस जमाने में, जिस जमाने में मुनि कहलाने वाले धर्मात्मा भी कभी छोटी मोटी गलतियां कर लेते थे, कभी वस्त्र की आड़ में निकल जाते थे, जिस जमाने में नगरों में मुनियों का आना दुर्लभ था, जिस जमाने में मुनियों के चारित्र की शुद्ध कल्पना मुश्किल थी, उस जमाने में जिन्होंने सबसे पहली बार शुद्ध रूप से मुनि व्रत समाज के सामने प्रस्तुत किए, ऐसे महान आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलिकर महाराज का आज मंगलमय 112वां दीक्षा दिवस हम सभी मना रहे हैं। जो 7 उपास जैसी कठिन साधना करते थे, दक्षिण भारत के अंकली गांव में, सांगली के निकट कोल्हापुर और सांगली के बीच में, जिन्होंने उस छोटे से अंकली सुंदर गांव में जन्म लिया, जो अंकलिकर कहलाए, और गिरी गुफाओं में जो निरंतर तपस्या करते थे, शेर भी जिनके दर्शन को आता था, दूर दूर से यात्री जिनके दर्शन को चले आते थे, राजे महाराजे भी जिनके चरणों में झुकते थे, ऐसे महान मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज, जिनने आचार्य महावीर कीर्ति जैसे शिष्य बनाए, और महावीर कीर्ति जिनने विमल सागर, सन्मति सागर, संभव सागर, कुंथु सागर, विराग सागर, पुष्पदंत सागर जैसे अनेक श्रेष्ठ शिष्य समाज, और तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की तो बात आप करिए ही मत, क्योंकि उन्हें बिना बात किए भी दुनिया जानती है। उनका चरित्र, उनका तप इतना आदर्श है कि आज के बड़े से बड़े तपस्वी जब उनको अपने हृदय में बिठालते हैं तो सिंह निष्क्रीडित जैसे तप भी बाहर पड़ जाते हैं। इसी रूप से हमारी समाज की वर्तमान आचार्य परंपरा की 2 आंखें हैं, आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलिकर महाराज और चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज। इन 2 आंखों के समान बिना हमारा पूरा श्रवण समुदाय अधूरा। अभी सौभाग्यशाली हैं जैसे महान पुरखे हमें मिले, और जिनके बलबूते पर दुनिया में दिगंबरत्व जयवंत हुआ।